दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद देश के बहुत से लोग पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह पिछले साल हैदराबाद में हुई प्रियंका रेड्डी के बलात्कार के बाद जब अपराधी को एनकाउंटर कर दिया गया तब भी लोगों ने पुलिस को सपोर्ट करने लगे और मानने लगे कि रेड्डी को इंसाफ मिला। लोग बहुत जल्द अपने इमोशंस को जाहिर कर देते हैं, मगर असल में हमारे देश के जनता पूरी तरह से विश्वास खो चुके हैं देश के लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशियरी सिस्टम से। अगर देश के लोगों को किसी तरह के इल्यूजन भी दिखाई दिया जाए तो वहाँ पर भी वो संतुष्ट हो जाएगा। लोग इतना इमोशनल हो चुके हैं कि हर बार उनको सिंपलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, मगर हमें जानना चाहिए कि किसी भी तरह के इंस्टेंट सोल्यूशन रियल सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बात करेंगे एनकाउंटर जैसे इंस्टेंट सोल्यूशन ठीक है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। विकास दुबे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे कानपुर के। उन पर 60 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे। उन पर क्रिमिनल चार्ज है मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, इलीगल लैंड एक्विजिशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के। 2001 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थे। माना जाता है कि मर्डर पुलिस स्टेशन में हुई और 25 से भी ज़्यादा पुलिस आई विटनेस थे इस मर्डर के, लेकिन फिर भी विकास दुबे बचकर निकल गए। इसलिए कहा जाता है कि विकास दुबे के कनेक्शन ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ थी और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से विकास दुबे बार बार बच के निकल जाता था। पिछले 8 जुलाई को 8 पुलिस ऑफिसर की हत्या हो गई यूपी में और इस घटना के मुख्य आरोपी भी थे विकास दुबे। और उसके बाद विकास दुबे के गैंग के सभी मारे गए पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में और 10 जुलाई को भी विकास दुबे भी मारे गए पुलिस के साथ हुई एनकाउंटर में। कई सारे रिपोर्ट और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये एनकाउंटर फर्जी था। काफ़ी सारा लोग हैं जो एनकाउंटर को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि वैसे भी तो हमारे देश के जस्टिस सिस्टम टूटा हुआ है और ये केस कोर्ट में जाकर सालों तक लटकता रहता तो यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं मिलता। लेकिन ये जो एनकाउंटर जैसे इंस्टेंट सोल्यूशन है वो रियल सोल्यूशन नहीं है। हमें ये जाननी होगी कि जस्टिस क्यों डिले होते हैं। हमें रूट कॉजेज़ पर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर एनकाउंटर्स को सपोर्ट करने लगेंगे तो आने वाले समय में पुलिस और एनकाउंटर करने लगेंगे और हो सकता है कि इस तरह एनकाउंटर करते करते कभी जाकर किसी बेगुनाह का भी एनकाउंटर हो जाए। और दोस्तों शॉकिंगली बेगुनाह का एनकाउंटर होगा नहीं बल्कि हो चुके हैं और हो रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो प्रमोशन के लिए बेगुनाह लोगों को एनकाउंटर कर देते हैं और आगरा में इस तरह के 241 एनकाउंटर हो चुके हैं और पुलिस ऑफिसर्स ने एक लोगों को एनकाउंटर करने के लिए 8 लाख तक पैसा लेते हैं। विवेक तिवारी की केस में भी एक बेगुनाह को एनकाउंटर कर दिया गया। NHRC के मुताबिक देश में 2015 से लेकर 2018 तक 211 फेक एनकाउंटर हुए, यानी कि 2011 से भी ज़्यादा केस ऐसी है जिसमें किसी बेगुनाह को एनकाउंटर कर दिया गया और रियल क्रिमिनल बच के निकल गए। दोस्तों इंस्टेंट एक्शन तो सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन तो रियल जस्टिस है। हम जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो एनकाउंटर के ज़रिए नहीं होगा। अगर आपके परिवार के किसी को एनकाउंटर किया जाए और लोग सेलिब्रेशन करें तो आपको कैसा फील होगा। सोल्यूशन पाने के लिए समाज में बढ़ते हुए अपराध के रूट कॉजेस को हमें जाननी होगी। पहला रूट कॉज जो है वो है हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स की काफ़ी कमी है। 2017 के डाटा के मुताबिक हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट में 30% से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सरकार कहते हैं कि हमारे देश में 2.8 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, मगर है सिर्फ 1.9 मिलियन, जिसकी वजह से हमारे देश में 1 लाख लोगों में 144 पुलिस ऑफिसर्स है। मगर यूनाइटेड नेशंस रिकमेंड्स करते हैं कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 1 लाख लोगों में 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए। इस हिसाब से हमारे देश में सबसे कम पुलिस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल
जहां पर 1 लाख लोगों में 100 से भी कम पुलिस ऑफिसर्स है। दूसरा रूट कोज जो है वो है हमारे देश में जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं मौजूदा समय में वो बहुत ओवरवर्क्ड है। पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्टिंग 2019 के मुताबिक हमारे देश में पुलिस ऑफिसर दिन में 14 घंटे तक काम कर लेते हैं और इनमें से 24% 16 घंटे से भी ज़्यादा समय काम करते हैं। 50% को वीकली एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम जैसे लोग 8 घंटे काम करते हैं और लगभग हफ्ते में 2 दिन तक ऑफ भी पा लेते हैं। तो इस तरह से अगर पुलिस ऑफिसर्स को 16 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ता है तो उनके मेंटल हेल्थ पर किस तरह असर पड़ेगा और कितना तक ठीक रह पाएगा, पुलिस ऑफिसर कैसे अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे। ये रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि नागालैंड भारत का एकमात्र स्टेट है जहां पर 8 घंटे की लिमिट फिक्स्ड करी गई पुलिस ऑफिसर्स के लिए। तीसरा रूट कोजेस जो है वो है पुलिस के पास रिसोर्सेस नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 1 पुलिस स्टेशन में टॉयलेट की सुविधा नहीं है। 10% पुलिस स्टेशन में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है और बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग भी नहीं मिला। इस रिपोर्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप चाहे तो डिटेल्स पढ़ सकते हैं। चौथा रोड कोजेस जो है वो है हमारे जुडिशियरी सिस्टम। पुलिस ऑफिसर्स खुद के काम करने के बाद केस कोर्ट पर चला जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरह प्रॉब्लम हमारे जुडिशियल डिपार्टमेंट में भी है। 40% से भी ज़्यादा वैकेंसी से हमारी जुडिशियरी में सरकारें ये वैकेंसीज फिल ही नहीं करते। 2016 में चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने PM मोदी के सामने रो कर कहा कि आम लोगों के विश्वास जुडिशियल से लगातार उठ रहे हैं। देश भर में धड़ाधड़ केसेस फाइल होते रहते हैं मगर जज ना होने की वजह से जस्टिस पर काफ़ी डिले होते हैं और जब जज ही नहीं है तो कौन जस्टिस देगा। 6 साल पहले PM मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा जिसके ज़रिए 1 साल के अंदर हर तरह के फाइल हुए केसेस को ख़त्म कर दिए जाएगा, मगर आज 7 साल हो चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। और आज तो सिचुएशन ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो बात तो छोड़ ही दीजिए, उनमें जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है उनमें ही जजेस की कमी पड़ गई है। 5वां रूट कोज जो है वो है हमारे देश के पुलिस ऑफिसर्स पॉलिटिशियन के हाथ में एक पपेट की तरह हो गए हैं। अगर पुलिस ऑफिसर्स पॉलिटिशियन के बात ना सुने तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उनकी ट्रांसफ़र होने का डर रहता है। पुलिस को इंडिपेंडेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कुछ डायरेक्शन की बात कही, मगर वो रियलिटी में कितना हो पाया वो आप ज़रूर अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एटसेट्रा जैसे कारणों की वजह से हमारे समाज पर, हमारे देश पर लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। एनकाउंटर जैसे इंस्टेंट सोल्यूशन रियल जस्टिस नहीं है क्योंकि क्राइम होने के बाद ओवर वर्क, पेमेंट टाइम से ना मिलना, पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देकर आसानी से खरीद कर एनकाउंटर करवाया जा सकता है। इन रूट कोजेस पर अगर फोकस ना किया जाए तो समाज से क्राइम को दूर करना काफ़ी मुश्किल होगा। इस वीडियो में मैंने आपसे सिर्फ 5 रूट कोजेस की बात की। इसके अलावा कई और कोजेस हैं जिन पर सरकारों को कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।